दूर किसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का परिवार रहता था। मामा चिड़िया, पापा चिड़िया और उसका एक प्यारा सा अंडा। वह दोनों अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि अब उस अंडा से बच्चा निकलने वाला था। पापा चिड़िया सुबह खाना लेने अकेले चला जाता था और मामा चिड़िया दिन भर अपने अंडे के पास बैठकर उसकी रक्षा करती थी और हमेशा अपने अंडे से बातें करती रहती थी। अगर मेरे इस अंडे से बेटा निकला तो मैं इसका नाम कुक्कू रखूँगी, और अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम गुड़िया रखूँगी। मैं अपने बच्चों की अच्छे से ख्याल रखूँगी और उसे अच्छे अच्छे खाना भी ला कर दूँगी। चिड़िया बैठे ऐसे ही अपने अंडे से बातें कर रही थी, तभी उसको किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है और चिड़िया अपनी शांत मन करके चुप करके बैठ जाती है। आज सुबह से ही एक भी शिकार नहीं मिला। पता नहीं कहाँ मर गए सब के सब जानवर और चिड़िया। अपने घोंसले के पास शिकारी को देखकर चिड़िया बहुत डर जाती है। वह अपने घोंसले में चुप करके बैठ जाती है और शिकारी को चुपचाप देखती रहती है। लगता है आज यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, अब कल ही आना पड़ेगा। शिकारी को जाता हुआ देख चिड़िया सुख की सांस लेती है। अब शिकारी ने यह रास्ता देख लिया है। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा, किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर। पापा चिड़िया ने खाना ढूंढ लिया था। पापा चिड़िया भी खाना लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ता है। मामा चिड़िया बहुत ही बेचैनी से पापा चिड़िया का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही पापा चिड़िया घोंसले में आती है, मामा चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। और शिकारी यहाँ तक पहुँच गया था, वो तो मैंने देख लिया और मैं चुप करके बैठ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। वह फिर लौट कर आएगा। इससे पहले कि वो शिकारी लौट कर आए, हमें अपने लिए कहीं और घोंसला बनाना होगा। क्यों ना हम नदी के पास अपना घोंसला बना लें। हाँ, वहाँ हमें पानी भी आसानी से मिल जाएगा और वह जगह सुरक्षित भी है। मैं आज ही वहाँ जाकर अपना घोंसला बनाने का काम चालू करता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, दोनों आदमी मिलकर हम जल्दी घोंसला बना लेंगे। मगर हमारा अंडा भी तो है, इसे हम कहाँ रखेंगे? हम अपना अंडा इसी घोंसले में छोड़कर जाते हैं और नया घोंसला बनने के बाद हम वापस आकर अपना अंडा ले जाएंगे। फिर वह पति पत्नी ऐसे ही करते हैं। वह दोनों जंगल के उस पार नदी के पास अपना नया घोंसला बनाते हैं और इतने ही देर में यहाँ एक कौवा और कौवे उड़ते उड़ते चिड़िया के पुराने घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। कौवे अपने पति से कहती है, कालू, वो देखो, सामने घोंसले में किसी पक्षी का अंडा पड़ा हुआ है। लगता है यह अंडा को कोई पक्षी छोड़कर चला गया है। चलो इसे अपने घर लेकर चलते हैं। कल मेरे मामा जी भी आ रहे हैं, मैं उसे यह अंडा दूंगा। उनको अंडा खाना बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ये अंडा तो मैं अपनी माँ को दूंगी। बेचारी बूढ़ी है, थोड़ी बहुत ताकत आ जाएगी उनको। फिर वह कौवे चिड़िया के अंडे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मामा चिड़िया घोंसला बना के अपना अंडा लेने आती है। मेरा अंडा कहाँ चला गया? कोई मेरा अंडा चुरा ले गया। मैंने अपने अंडे के लिए ही तो नया घोंसला बना रहा था, मगर मेरा अंडा किसी ने चुरा ले गया। चिड़िया अपने अंडे के लिए बहुत रोती है और रोते रोते अपने पति के पास नए घोंसले में चली जाती है और रोते रोते बोलती है, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हमारा अंडा किसी जालिम ने चुरा लिया है। अंडा घोंसले में नहीं है। यह सुनकर पापा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। हमारे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पति पत्नी बैठे ऐसे ही रोती ही रह जाती है। रात हो जाती है। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया बिना खाए पिए रात भर अपने अंडे के लिए रोती रहती है। यहाँ गौरी कौवी और कालू कौवा भी अपने घर में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद गौरी कौवे को अंडे में से कुछ हलचल दिखाई देती है। फिर गौरी कौवी उस अंडा को गौर से देखती है और कहती है, कालू, ये अंडा में तो बच्चा भी बन गया है। अब यह पीने लायक नहीं रहा। इसमें से मुझे बच्चा का हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो फिर इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अगर अंडा से बच्चा निकल गया तो नई मुसीबत बन जाएगी। न जाने किस पक्षी का बच्चा होगा, कहीं तोता का बच्चा हुआ तो दिन भर टाई टाई करता रहेगा
और फिर मेरी नींद हराम हो जाएगा। नहीं कालू, ऐसे नहीं फेंकते अंडे को। मैं कल जाकर नदी में गिरा जाऊंगी। और फिर वह दोनों सो जाती है। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपनी पत्नी से कहते हैं, आप हौसला रखें, ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देंगे, और अगर ऐसे ही रोती रही आप तो बीमार हो जाओगी। मैंने तो अपने बच्चों का नाम भी सोच रखी थी। मुझे अपने अंडे की बहुत याद सता रही है। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। हमें एक दूसरे के सहयोग से यह दुख को भूलना होगा। फिर पापा चिड़िया खाना लेने चले जाते हैं। कालू, तुम जाओ और खाना लेके आओ, और मैं यह अंडा नदी में फेंक कर अभी आती हूँ। फिर वह गौरी कौवी अंडा उठाकर नदी में फेंकने चली जाती है। पापा चिड़िया खाना लेकर रास्ते में आ रहा था, तभी उसकी नज़र गौरी कौवी पर पड़ता है, जिसके पास एक अंडा था। पापा चिड़िया उसे रोक लेता है। वह एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवी, कल मेरा अंडा कोई पक्षी ने चुरा लिया है। क्या यह अंडा आपका है? गौरी कौवी समझ जाती है कि यह अंडा इसी का है। फिर गौरी कौवी बोलती है, हाँ हाँ, यह अंडा तो मेरा ही है, मगर मैं इसे बेचने जा रही हूँ। मुझे भोजन की ज़रूरत है। अगर तुम्हें यह अंडा चाहिए तो इसके बदले तुम्हें मुझे वह मीठा फल देना होगा। मीठे फल देकर मैं यह अंडा ले लेता हूँ। रानू को जीने का सहारा तो मिल जाएगा। यह सोचते हुए पापा चिड़िया जल्दी बोलते हैं, मुझे मंजूर है। फिर पापा चिड़िया वह मीठा फल दे के गौरी से अंडा ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। रानू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अंडा? यह अंडा किसका है? मुझे नहीं मालूम। मैं यह अंडा एक कौवी से खरीदा है, मीठे फल देके। फिर मामा चिड़िया जब वह अंडा को गौर से देखती है तो खुशी से उछलने लगती है। यह अंडा तो हमारा ही है। यही है हमारा अंडा। पापा चिड़िया हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है यह हमारा ही अंडा है? कोई माँ अपने अंडे को कैसे भूल सकती है? ये तो हमारा ही अंडा है। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसका नाम वह कुक्कू रखते हैं। अब उनके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने देखा माँ पापा अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? इसलिए हमें भी अपने माँ पापा से बहुत प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।